Hello बच्चों, let's see the question. Question says a telephone company in a town has 500 subscribers on its list and collects fixed charges of rupees 300 per subscriber. Okay, the company proposes to increase the annual subscription, and it is believed that every increase of one subscriber will discontinue the service. Okay. Based on the above information, answer the following. The maximum annual revenue of the company is. कंपनी का मैक्सिमम एनुअल रेवेन्यू कितना होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की कॉन्सेप्ट की। अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, की कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है ना, देखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम और minimum value of any function किसी फंक्शन की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स। मान लो कोई फंक्शन हमारा, सबसे पहले हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है? फाइंड एक्स ऑन विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है। फिर थर्ड में क्या होता है कि हम लोग एफ डबल डैश एक्स का साइन पता करते हैं। इसका साइन कैसा आ रहा है, किस पर आ रहा है साइन, कैसा, इस एक्स पर कैसा साइन आ रहा है, प्लस आ रहा है या निगेटिव? एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? एफ एक्स क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर एफ डबल डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा हमारा मैक्सिमम। ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम या मिनिमम को पता करेंगे। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। ठीक है। देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि अगर एक रुपये वो बढ़ाता है तो एक सब्सक्राइबर कम हो जाता है। तो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू मतलब आर से लिख देते हैं हम इसको। तो अगर देखो 300 रुपये ले रहा है, उसने मान लो एक्स रुपये बढ़ा दिए, तो सब्सक्राइबर कितने कम हो जाएंगे? एक्स कम हो जाएंगे। टोटल 500 सब्सक्राइबर थे, एक सब्सक्राइबर कम हो गया। तो टोटल मतलब एक सब्सक्राइबर से ली हुई फीस मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बराबर रेवेन्यू आ जाएगा। आर इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 15 इंटू 10 की पावर 4 और प्लस का 200x और माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैक्सिमम रेवेन्यू के लिए हमें डी आर अपॉन डी एक्स बराबर 0 करना पड़ेगा, तो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो जब डी आर अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो 200 माइनस का 2x इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 100 मिल जाएगा हमको। x इक्वल टू 100 मिल गया, मतलब यहाँ मैक्सिमम रेवेन्यू कब मिलने वाला है? जब हम x इक्वल टू 100 रुपी बढ़ा दें। ठीक है। तो हमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो हम निकालते हैं कि क्या हमारा मैक्सिमम एनुअल रेवेन्यू होगा। तो मैक्सिमम, एक और चीज, अगर हम डी स्क्वायर आर अपन डी एक्स स्क्वायर निकाले तो फिर नेगेटिव ही आएगा। जैसे अगर हम डी स्क्वायर आर अपन डी एक्स स्क्वायर लिखें तो माइनस का 2 आएगा, जो कि है नेगेटिव, और नेगेटिव है तो एक्स इक्वल टू 100 का मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। तो लिख लेते हैं हम लोग मैक्सिमम रेवेन्यू। ये कितना हो जाएगा? 300 प्लस एक्स, 300 प्लस 100 और मल्टीप्लाई में 500 माइनस 100। तो ये इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,60,000, ये आ जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी में दिया गया है 1,60,000। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।